हाय, 100 मिनट्स ऑफ मसाला में आज हम आपको लेकर आ गए हैं बोरीवली के कोरा केंद्र में। यहाँ पे किताबों का स्टॉल लगा और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ के एक्सपीरियंस हॉल में। यहाँ पे राजा ऋषभ, सबसे पहले हमको दर्शन होंगे राजा ऋषभ के। सौंदर्य कला लक्षण ज्ञान, स्त्री लक्षण ज्ञान, वाह। हाय, 100 मिनट्स ऑफ मसाला में आज हम आपको लेकर आ गए हैं बोरीवली के कोरा केंद्र में, जहाँ पे लगा है एक बहुत ही बड़ा समारोह और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये मंदिर। यहाँ पे लिखा है राजस्थान उदयपुर के पास गुलेवा नगर के आदिवासी से लेकर श्रीमंत ऐसी 36 कौम में कुल देवता के रूप में सर्वमान्य और सर्वजन पूजित दादा आदिनाथ की यह प्रतिक्रिया यहाँ विराजमान है। आने वाले भविष्य में यह प्रतिभा पुण्य श्रद्धेय गुरु जी श्रीमद विजय यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सिरसाड़ के पास अम्बेश गुरुकुल केशिया धाम में विराजमान होगी। ये रहा, सबसे पहले हम आपको यहाँ का एंट्रेंस दिखाते हैं जो इस प्रतिमा के साथ शुरू किया गया है। और ये बड़ा सा हॉल, हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे यहाँ पे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है। मुंबई के बोरीवली में राजा ऋषभ देव की विरासत का हुआ भव्य उत्सव। राजा ऋषभ देव के जीवन, दर्शन और सभ्यतागत योगदान को समर्पित ये 3 दिन का उत्सव मनाया गया, जिसको नाम दिया गया ऋषभायन 02। बोरीवली के कोरा केंद्र के ग्राउंड नंबर 4 में इस उत्सव को मनाया गया, जहां पर लाखों में लोग आए और इसका आनंद उठाए। यहाँ पे किताबों का स्टॉल लगा है, किस तरह की किताबें हैं वो भी देख लेते हैं। राजा ऋषभ देव भारतीय सभ्यता के मूल प्रवर्तक थे और यहाँ पर उनकी सारी सभ्यताओं को बखूबी दिखाया गया। साथ ही यह भी दोहराया गया कि हमारे देश का नाम भारत राजा ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर रखा गया है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ के एक्सपीरियंस हॉल में। यहाँ पे राजा ऋषभ, सबसे पहले हमको दर्शन होंगे राजा ऋषभ के और फिर इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आप लोगों को। सौंदर्य कला लक्षण ज्ञान, स्त्री लक्षण ज्ञान, वाह।
भारतीय संस्कृति को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और ये देखिए, ये जो लोहा, यहाँ से आग निकलता है और इधर लोहार जो लोहे से चीज़ें बनाता है, हथियार बनाना, रोजमर्रा की जिंदगी की ज़रूरतों को बताना, ये भी है यहाँ पे। पंच तत्व जिसकी आजकल लोग ज़्यादा बात करते हैं। नौका निर्माण, आजकल लोग बड़ी बड़ी जहाज़ों से जाते हैं और ये नौका निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था। प्रक्षेपात्र, आकाश छत्र, बलून एंड पैराशूट। शायद लोगों को पता नहीं होगा कि आकाश छत्र किसे बोलते हैं, लेकिन ये बलून और पैराशूट को आकाश छत्र बोलते हैं। अणु, गणित यानी कि मैथ, जो आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है। इस अवसर पर 1008 महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्र आनंद गिरी जी, परम पूज्य कोठारी श्री धर्मानंद स्वामी महाराज, दंडी स्वामी जितेंद्र सरस्वती महाराज, परम पूज्य महंत दयालपुरी महाराज, शांतिगिरी महाराज और गुरु मौली दिंडोरी सहित अनेक संतों ने राजा ऋषभ देव के जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। और विदेशों के 150 से अधिक संस्थानों के विद्वानों ने असीम मसीह कसी व्यापार, वाणिज्य, ब्रह्मलिपि, गणित और 72 कौशल और 64 कलाओं जैसे विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण 200 से 500 वर्ष पुराने हस्तलिखित ग्रंथों सहित 1111 ग्रंथों का ऐतिहासिक लोकार्पण रहा। चलिए दिखाते हैं आपको इस समारोह की एक खास झलक।